गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लीनियर अलजेब्रा को समझने के लिए मैट्रिक्सेस के बारे में बताएंगे कि मैट्रिक्सेस क्या होती हैं। उसमें कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती हैं। बेसिक डेफिनेशन क्या है मैट्रिक्स की? एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट। यदि कोई भी आपकी एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसका एम क्रॉस एन ऑर्डर है और रेक्टेंगुलर फॉर्म में दी गई है, नंबर ऑफ फंक्शन विद एम रो, यहाँ जो प्रथम में आता है मैट्रिक्स में एम रो होता है एन कॉलम। इफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई, यदि एक मैट्रिक्स को ए के द्वारा हम डिनोट करते हैं और उसके अवयवों को ith रो और jth कॉलम से डिनोट करते हैं तो उन्हें हम ए आई जे के रूप में कह सकते हैं, या उन्हें हम समझने की दृष्टि से कैपिटल ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए सफिक्स में आई जे लिख सकते हैं। ए मैट्रिक्स विद एज मैनी रो एज कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स में कॉलम और रो की संख्या बराबर हो तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि इसमें 3 रो हैं 3 ही कॉलम हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स, 4 रो हैं 4 कॉलम है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म इस तरह से होती है। ए इक्वल टू लैम्बडा 1 0, रो में लिखेंगे 0 0 डॉट 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 0, फिर सेकंड रो में लिखेंगे 0 लैम्बडा 2 0 0 0, इसी तीसरी रो में 0 0 लैम्बडा 3 0 0 डॉट 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 एन टाइम तक लिख देंगे दोनों तरफ, लास्ट में 0 0 0 डेल्टा एन। यहाँ पर हम देखते हैं कि डायगोनल की ही एंट्री सिर्फ हमें दिखाई दे रही है, इसके अलावा ऊपर की वैल्यू 0 है तथा डायगोनल से नीचे की वैल्यू भी 0 है। यदि किसी में डायगोनल के ऊपर की एंट्री 0 हो तो लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। जो 2 नंबर में मैट्रिक्स दी हुई है, यदि इसको लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा एन की जगह आई रख दिया जाए तो उसमें सारी एंट्री डायगोनल की हो तो वह हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। ए नल मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स ऑफ एनी शेप इन विच एवरी एलिमेंट इज 0। यदि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो, 3x3 हो, 2x3 हो, 4x2 हो, या एम क्रॉस एन मैट्रिक्स की हो जिसके अंदर सभी अवयव 0 0 हों तो वो मैट्रिक्स हमारी 0 मैट्रिक्स कहलाती है या नल मैट्रिक्स कहलाती है। द एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए स्टार इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी रिड्यूसेबल, रिड्यूसेबल कहलाती है यदि इसमें जो वैल्यू होती है इंडेक्स करने के लिए 1 2 n कैन बी डिवाइड 2 डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट। कोई भी मैट्रिक्स आपकी दी हुई है, यदि उसे 2 सेटों में विभक्त कर दिया जाए तो वह मैट्रिक्स आपकी रिड्यूसेबल मैट्रिक्स हो जाती है। अगर उस मैट्रिक्स के फैक्टर ना हो सकें और वो सादा रहे तो उसे हम इररिड्यूसेबल मैट्रिक्स कहते हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, एक एम क्रॉस मैट्रिक्स इज इक्वल टू एम क्रॉस एन मैट्रिक्स बी। मतलब 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं, एक मैट्रिक्स का नाम ए है दूसरी मैट्रिक्स का नाम बी है, वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाएंगे यदि और केवल यदि बी इज इक्वल टू पी ए क्यू मैट्रिक्स हो। इस तरह से उन्हें लिखा जा सके। नॉन सिंगुलर एम क्रॉस एन और एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, पी और क्यू के बीच में रेस्पेक्ट हो। एक मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं यदि डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स का 0 आ जाए, अर्थात जो भी मैट्रिक्स दी हुई है उसका हम डिटरमिनेंट ज्ञात करें वो नॉन 0 आए तो उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं। यदि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें 0 प्राप्त होता है तो वह मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ए इज इक्वल टू ए आई जे इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स विद एलिमेंट ए आई जे। यहाँ पर ए आई जे में A11 A12 A21 A22 इस तरह के अवयव हो सकते हैं, अर्थात इसमें आई रो को व्यक्त करेगा और जे कॉलम का। देन द ट्रांसपोज ऑफ, तब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी आई जे
विद बी आई जे क्या होना चाहिए, बी आई जे बराबर होगा ए जे आई। द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ड्राइव्ड फ्रॉम बाई इंटरचेंजिंग एंड रो एंड कॉलम। एक n क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है और इसके एडजॉइंट दिए हुए हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं ए डी जे ए से। एडजॉइंट ए इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को फैक्टर सी आई जे ऑफ ए कहते हैं। यदि ए बराबर ए आई जे हमारी कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की विद ए नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट, इसका मतलब हुआ है हमारा डिटरमिनेंट वाला पार्ट है नॉन जीरो, तो हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स केवल और केवल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो, और आल्सो कॉल्ड है मल्टीप्लिसिट इन्वर्स, उसी को हम मल्टीपल इन्वर्स भी कहते हैं। तो ए इन्वर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। जो भी हमारा एडजॉइंट ए निकल के आया उसकी सारी वैल्यूओं में डिटरमिनेंट ए का भाग दे देते हैं, या ए इन्वर्स इंटू ए बराबर या ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी होता है। द ट्रेस ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, जब भी किसी मैट्रिक्स की डायगोनल के अवयवों को हम जोड़ दें तो हमें उस मैट्रिक्स से ट्रेस प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स दी हुई है लैम्बडा वन लैम्बडा टू लैम्बडा एन लैम्बडा, डायगोनल की एंट्रियों को यदि हम जोड़ दें लैम्बडा वन प्लस लैम्बडा टू प्लस लैम्बडा थ्री लैम्बडा एन, तो ये इस दी हुई मैट्रिक्स का ट्रेस होगा। द एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे इज सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाती है यदि ए आई जे इज इक्वल टू ए जी आई। कहने का मतलब जो वैल्यू है ए वन टू बराबर ए टू वन हो जाए, या ए थ्री टू बराबर ए टू थ्री हो जाए। एक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मतलब समान असममित होगी यदि ए आई जे बराबर माइनस ए आई जे। मान तो बराबर हो एक दूसरे के, जैसे ए थ्री वन का मान 5 है और ए वन थ्री का मान -5 है, लेकिन साइन अपोजिट होने चाहिए, तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यदि किसी भी मैट्रिक्स के एक मैट्रिक्स अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स कहलाती है यदि इफ़ ए आई जे बराबर 0 फॉर आई ग्रेटर देन जे। इसका कहने का मतलब ये हुआ जो डायगोनल की एंट्री है उससे नीचे की वैल्यू यदि सारी 0 हों तो वह अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स कहलाती है। यदि किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर की एंट्री 0 हों, डायगोनल के ऊपर की एंट्री 0 हों, तो हम उस मैट्रिक्स को लोअर ट्राइंगल टाइप मैट्रिक्स कहते हैं। एक मैट्रिक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगी यदि और केवल यदि A इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी आ जाए। किसी भी मैट्रिक्स को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि यह मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, तो सर्वप्रथम हमें जो मैट्रिक्स दी हुई है A उसका A ट्रांसपोज ज्ञात करें और फिर A इंटू ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करने पर यदि आइडेंटिटी प्राप्त होगा तो वो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी क्रम में और भी हमारी मैट्रिक्स हैं, हर्माइट मैट्रिक्स ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इज यूनिटरी इफ ए इंटू ए टी, मतलब एक तरह से ये नोटेशन है इसका, बराबर ए टी इंटू ए बराबर आइडेंटिटी। किसी भी मैट्रिक्स का हर्माइट ट्रांसपोज निकालें और उसमें ए का मल्टीप्लाई कर दें तो वह मैट्रिक्स हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाती है। इसी क्रम में यदि हमारी ए इज मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन ऑर्डर की, देन आइगन वेक्टर एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो ए एक्स इज इक्वल टू होगा डेल्टा एक्स। हमारी कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, आइगन वेक्टर निकालेंगे तो उसमें डेल्टा इंटू एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। वाइल द आइगन वैल्यू लैम्बडा सेटिस्फाई द करेक्टराइजेशन, अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, तो इसे हम मॉड ए माइनस लैम्बडाई इक्वल टू 0 कह सकते हैं। अर्थात जो भी हमारी डायगोनल की एंट्री है उन्हें ए में से लैम्बडा का मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इज निलपोटेंट
एक मैट्रिक्स हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी यदि ए की पावर के टाइम इक्वल टू 0 फॉर सम के। कोई भी मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर ऑर्डर की है 2×2 या 3×3, उसको हम निलपोटेंट कहेंगे यदि उस मैट्रिक्स का 2 बार करने पर, 3, 4, 5 जितनी बार करने पर अगर 0 आ जाती है किसी भी नंबर के लिए, तो वह हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। ए मैट्रिक्स हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है यदि उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर ए प्राप्त हो जाए। 2×2 ऑर्डर किया, 3×3 किया, अगर उसका स्क्वायर करें मतलब आपस में एक मैट्रिक्स का एक बार मल्टीप्लाई करें और ए प्राप्त हो जाए तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। एक मैट्रिक्स हमारी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स कहलाती है यदि एक्स ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स ग्रेटर देन 0। यदि किसी भी मैट्रिक्स में एक्स ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स करने पर उसका मान 0 या 0 से अधिक आता है तो वो पॉजिटिव डेफिनेट कहलाती है। यदि उसका मान एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए, यदि नेगेटिव डेफिनेट कहलाएगी यदि लेस देन। एक मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट कहलाती है यदि उस मैट्रिक्स का मान 0 से अधिक आए। नेगेटिव डेफिनेट कहलाती है यदि उसका मान लेस देन 0 हो। दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कहलाएंगी। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल यदि और केवल यदि दे आर बोथ ऑफ सेम शेप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी कहलाएंगी कि उनकी शेप समान हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जिसमें दे रखे हैं, जैसे A11 है अगले में भी A11, इनके मान समान हो तो उन्हें हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। दो मैट्रिक्सों को आपस में जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है केवल और केवल तभी जब उनमें समान शेप हो, अर्थात 3×2 की एक मैट्रिक्स है और दूसरी भी 3×2 की है तो इन मैट्रिक्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। यदि एक मैट्रिक्स 4×2 की है, दूसरी मैट्रिक्स 2×4 की है तो इन दोनों मैट्रिक्सों को आपस में ना जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। A = AIJ है और B = BIJ, तो C बराबर हो जाएगा तीसरा A+B और C = CIJ। सिमिलरली D = A-B हो सकता है। यदि हमारा K एक स्केलर है और A = AIJ मैट्रिक्स है तो K × A बराबर हो जाएगा हमारा KAIJ। इसी क्रम में हम मैट्रिक्सों के बारे में चर्चा करते हैं और इसी तरह से और भी मैट्रिक्सों का याद कर लेंगे। तो जब ये डेफिनेशन सभी आपको याद हो जाएंगी या आसानी से समझ लोगे तो लीनियर अलजेब्रा को पढ़ने और समझने में आपको सहायता मिलेगी। आप सीधे ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो या मैट्रिक्स के देख के उसकी प्रॉपर्टी से आप उसे बता सकते हो। धन्यवाद।